साल 1857 की सर्द रात जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, तब गांव की पगडंडियों पर कुछ रहस्यमय हलचल हो रही थी। कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, बस एक मामूली सी चपाती, जी हाँ, एक रोटी। जंगल से एक अनजान आदमी निकलता, गांव के चौकीदार को रोटियां थमाता और बस एक लाइन कहता, 5 और बनाओ, और अगले गांव पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि न तो भेजने वाले को पता था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और न ही लेने वाले। लेकिन इन रोटियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि इन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। चपाती आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजों को वो खौफ दिया जो शायद बड़े बड़े हथियार भी नहीं दे पाए। 1850 के दशक का भारत एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अवध जैसे राज्यों के विलय से राजाओं और जनता में भारी असंतोष भर दिया था। किसानों का शोषण हो रहा था और भारतीय सैनिकों के बीच धर्म भ्रष्ट होने की अफवाहें फैल गई थी। लोग डरे हुए थे और अंग्रेजों पर उनका भरोसा शून्य हो चुका था। इसी घुटन भरे माहौल में फरवरी 1857 के आसपास मध्य भारत के इंदौर से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने शब्दों की जगह रोटी का सहारा लिया। इस आंदोलन पर पहली नजर पड़ी मथुरा के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल। एक सुबह जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उनकी मेज पर चपातियों से भरा एक बोरा रखा था। जांच करने पर पता चला कि एक अनजान शख्स जंगल से आया और गांव के मुखिया को ये रोटियां दे गया। थॉर्नहिल हैरान रह गए कि जब उन्हें पता लगा कि ये सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक फैल चुका था। मार्क थॉर्नहिल अपने शब्दों में लिखते हैं कि ये एक 9 दिनों का आश्चर्य था जिसने हमें एक ऐसी उलझन में डाल दिया जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि करीब 90,000 भारतीय पुलिसकर्मी खुद इस चेन का हिस्सा बन चुके थे और रोटियां एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहे थे। अंग्रेजों के डर की सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? इन रोटियों की रफ्तार। उस दौर में ब्रिटिश मेल सेवा सबसे तेज मानी जाती थी, लेकिन ये चपातियां एक ही रात में 150 से 300 किलोमीटर का सफर तय कर रही थी। ये उस समय की टेलीग्राम सेवा से भी तेज था। ब्रिटिश आर्मी सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हेडो ने मार्च 1857 में अपनी बहन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने बयान किया, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि पूरे भारत में एक रहस्यमय मामला चल रहा है। कोई नहीं जानता कि ये कहां से शुरू हुआ या इसका उद्देश्य क्या है। क्या ये कोई गुप्त समाज है या कोई बड़ी साजिश? हम बस इसे चपाती आंदोलन कह रहे हैं। क्या यह चपाती आंदोलन 1857 के महाविद्रोह का कोई गुप्त कोड था? इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे असंतुष्ट भारतीयों को एकजुट करने का एक तरीका माना है। कुछ का मानना है कि तात्या टोपे ने 1850 में इस रणनीति की नींव रखी थी। इसने अंग्रेजों के दिमाग पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला था। उन्हें लगने लगा था कि रोटियों के जरिए विद्रोह की तारीख या कोई गुप्त संदेश भेजा जा रहा है। अंग्रेजों ने रोटियों को तोड़ मरोड़ कर देखा, उसमें गुप्त पत्र तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं। रोटियां बिल्कुल सादा थी। मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह फूटने से ठीक पहले इन रोटियों ने पूरे उत्तर भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां हर भारतीय एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। चपाती आंदोलन को लेकर आज भी इतिहासकार एक मत नहीं। आइए अब आपको मैं समझाता हूं कि इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला, विद्रोह का संकेत। सावरकर जैसे विद्वान इसे क्रांति का बिगुल मानते हैं। दूसरा, हैजा से राहत। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंदौर में फैली हैजा की बीमारी के दौरान ये भोजन बांटने की एक परंपरा के रूप में शुरू हुआ था। तीसरा, धार्मिक अफवाह। भारतीयों का मानना था कि अंग्रेज आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं, इसलिए लोगों ने अपनी बनाई रोटियां बांटनी शुरू कर ताकि धर्म सुरक्षित रहे। चौथा है मनोवैज्ञानिक युद्ध।
आधुनिक इतिहासकार टिम वैगनर इसे एक खाली संदेश यानी ब्लैंक मैसेज मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के मन में केवल डर पैदा करने का काम किया। अब सच चाहे जो भी हो, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह परेशानी की रोटी बन चुका था। चपाती आंदोलन इतिहास का ये गुमनाम हिस्सा है, जिसे हमारे स्कूलों की किताबों में शायद वो जगह नहीं मिला जिसका यह हकदार था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक देश एकजुट होने की ठान ले, तो एक मामूली रोटी भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को कपाने के लिए काफी। 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन इन रोटियों ने जो एकजुटता की नींव रखी, उसी ने आगे चलकर 1947 की आजादी का रास्ता साफ किया। आज जब हम और आप अपने घर में रोटी देखें या रोटी खाएं, तो एक बार जरूर याद कीजिए इस चपाती को। ये सिर्फ भोजन नहीं, कभी हमारे आत्मसम्मान, आजादी की जंग और सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर हथियार थी। अगर आपको इतिहास का ये अनसुना किस्सा पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप इस आंदोलन के बारे में पहले से जानते थे।